कैलेंडर का भी मोचन होगा। अभी इतने मसाले हैं कि आप लोग जल्दी में हो जाएंगे, हम जल्दी में नहीं हैं। अध्यक्ष जी के साथ में आए हैं, 3-4 दिन रुकना होगा, कोई बात नहीं। अब ये जो छोटा सा एक सेशन 5 मिनट का है, भारत में जब से इस मिशन पर काम करना शुरू किया गया, तब से जब जब हम लोग समाज में घूमते थे, महिलाओं से, बच्चों से, माताओं से, बूढ़े बुजुर्गों से मिलते थे, जब वो लोग अपना इतिहास समझते थे, अपनी संस्कृति को समझते थे, तो उसके बाद वो कहते थे कि बचवा, एक कैलेंडर भी तो नहीं मिलता हम लोगों को। ये टीस हम लोगों को बहुत सता रही थी, बहुत अरसे से ये टीस सता रही थी। और जो आप लोगों ने वह बीज बोया, वो बात आप लोगों ने कही, हम लोगों के कानों में आई, वो अब धीरे 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 पल्लवित होकर के अब एक फल के रूप में आया है। एक छोटा सा प्रयास सम्राट अशोक क्लब के उन बच्चों ने किया है, जिन बच्चों ने संभवतः जब ये मिशन शुरुआत हुई होगी तो संभवतः वो पता नहीं रहे भी नहीं होंगे, संभवतः उस समय उनका जन्म हुआ होगा। ऐसे बच्चे आज वो कैलेंडर एक बनाए हैं और उसका नाम भी रखा है उन्होंने भारत कैलेंडर। भारत कैलेंडर। और ये इस कैलेंडर का जन्म उन बच्चों की, मतलब 5-7 बच्चे हैं, उन्होंने लगातार 4-5 महीने की तपस्या की है और उस तपस्या के बाद यह कैलेंडर जन्म लिया है। त्रुटियां हो सकती हैं और उन बच्चों को सुझाव आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसे और वो अच्छी तरह से निखार सकें और जब अगला संस्करण आए तो वो सुधरा हुआ संस्करण आए। और उसके बारे में संक्षिप्त में बताने के लिए मैं उसकी जो टीम है, उस टीम के एक व्यक्ति जो हमारे बीच में उपलब्ध हैं, शिव बेगाना उनको कहते हैं, शिव कुशवाहा, और एक व्यक्ति हैं जो हमारे श्रीलंका में इस समय पोस्टेड हैं। इस समय वो जॉब कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली, लेकिन वहां से रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया। वीरेंद्र मौर्य उन्नाव के रहने वाले, और उन्नाव के रहने वाले ही एक वकील साहब हैं, आप उन सब लोगों को मिलेंगे। तो मैं शिव कुशवाहा को हैंडओवर करता हूं और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि संक्षेप में, समय की बहुत हम लोगों को कमी है और बहुत बड़ा काम अभी हम लोगों का बाकी है। जो धम्मदान लोग दिए हैं उनका मान सम्मान रखना है, उनकी प्रतिष्ठा रखनी है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ानी भी है। और इस जो आज कार्य हुआ है, जो आधारशिला रखी गई है, उस आधारशिला के बाद एक बहुत सुंदर भगवान बुद्ध का टेम्पल, भगवान बुद्ध का महाविहार बनेगा। और उस महाविहार में आप लोगों का सपना है, आपके प्रतिष्ठा का वो प्रतिष्ठान है। तो मैं संक्षेप में आपसे, हाँ बांट लीजिए, मैं अपने अतिथियों को मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और इसे खोलिएगा और लोगों को थोड़ा सा दिखाइएगा। और उसके तुरंत बाद आप लोग भी बांटिए। ये छोटा सा एक प्रयास है, बहुत ही संक्षिप्त प्रयास आप कह सकते हैं कि इस कैलेंडर को भारत कैलेंडर का नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोगों को जानकारियां संभवतः कम लगेंगी, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लगेंगी। तो उसको अपने अपने तरीके से अपने आप को उसमें समाहित करना है, उसको देखना है, ध्यान से उसके ऊपर मंथन करना है, चिंतन करना है। और बस हो गया ना? लीजिए आप 1 मिनट में आप अपनी बात रखते हुए। और हाँ, एडवोकेट दीपक कुशवाहा जी हमारे मंच पे हैं। हाँ, विमोचन के लिए आप लोग खोलिएगा। और हमारे मुख्य अतिथि, हमारे देश के
पूरे सम्राट अशोक क्लब के मुखिया कोशिश किया गया है कि इसको भारत के कैलेंडर को भारत का ही कैलेंडर बनाया जाए, इसमें सबकी सहभागिता दिखाई दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबको धन्यवाद। आप सभी को जय भारत, नमो बुद्धाय। ये 12 जुलाई 2024 को मैं और वीरेंद्र मौर्य जी और माननीय दीपक कुशवाहा एडवोकेट जी, हम उनको श्रीलंका छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो उनके घर से लेकर के और जो लखनऊ तक एयरपोर्ट की जर्नी हुई थी, उसी में ये कैलेंडर का प्रपोजल हम लोगों ने बनाया और ये डिज़ाइन किया कि इस तरीके का कैलेंडर हम बनाए। ये इस कैलेंडर में उन महापुरुषों को, उन क्रांतिवीरों को हमने समाहित किया है जिनका हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं, और आज़ादी से लेकर के सामाजिक परिवर्तन तक, राजनीतिक परिवर्तन तक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैं बात करूं साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन के लिए कोई और जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजों के साथ में 1927 में साइमन कमीशन की बात माननीय जो शिवदयाल सिंह चौरसिया जी हैं, उन्होंने किया था। 39A अनुच्छेद आपको शायद पता हो कि संविधान में नहीं था, बाद में संशोधित करके 39A अनुच्छेद इसमें संविधान में आया। लोक अदालत की स्थापना की गई। ऐसे उन महापुरुषों को इसमें समाहित किया गया है। आप इस कैलेंडर के माध्यम से भारत के अतीत को और वर्तमान को और भविष्य को तय करेंगे इसमें पढ़ करके। और जितने भी इसमें पर्व हैं या जयंतियां हैं या शहादत दिवस हैं, सभी के 365 दिन के लेख भी पहले से ही हम लोगों ने 4 महीने में लिख के तैयार कर लिए हैं। जो जिसकी जयंती, जिसका शहादत दिवस आता है, उसके एक दिन पहले ही संध्या काल में आपके पास आ जाएगा। जैसे पिछले 1 महीने से चल भी रहा है, आज धम्म विजय दिवस का भी लेख फेसबुक पे पड़ा हुआ है। तो जो भी पर्व आ रहे हैं, जो भी महापुरुष आ रहे हैं, उनका है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है माननीय बीरेन जी, माननीय अरविंद कुशवाहा जी, जो बीरेन जी के भाई हैं, मैं था, और बनारस से अंशुमान मौर्य जी, आगे आ जाइए, अरे आइए, ये बनारस से अंशुमान जी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है हमारा बनारस में रह करके। हम लोग कभी एक जगह इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन फ़ोन से, व्हाट्सएप के जरिए से पूरा कैलेंडर तैयार हुआ है। और माननीय अवधेश सर हमारे जो थे, वो गार्जियन थे, अवधेश सर जी, आपके मार्गदर्शन में है ये हम लोगों ने तैयार किया है। अवधेश सर का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी को ये कैलेंडर चाहिए तो स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी चाहूँगा कि आप दोनों नौजवानों का सम्मान हो। मार्गदर्शन जरूर हम लोग कर रहे थे, लेकिन रात दिन मेहनत आप 2 लोग कर रहे थे, शिव बेगाना जी और अंशुमन। अंशुमन के अंदर बहुत बड़ी रचनात्मकता है, बहुत रचनात्मक नौजवान है। ये दोनों लोग मेहनत करने वाले थे, बाकी हम लोगों का केवल मार्गदर्शन था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत कैलेंडर का काउंटर सामने लग रहा है। जो भी सम्मानित साथी लेना चाहेंगे वो उचित। हाँ, लग रहा है कि बैटरी चार्ज हो। अभी भी फुल चार्ज नहीं है, लेकिन अब बता रही है कि चार्ज हो जाएगी। चलिए अब कार्यक्रम को गति देते हुए